आज हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से राई के दाने की तमसील का मुतालिया करेंगे। मुक़द्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 13वां बाब 31 और 32 दो आयात की हम तलावत करेंगे। राई के दाने की तमसील। उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा, आसमान की बादशाही उस राई के दाने की मानिद है जिसे किसी आदमी ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वो सब बीजों से छोटा तो है, मगर जब बढ़ता है तो सब तरकारियों से बड़ा और ऐसा दरख्त हो जाता है कि हवा के परिंदे आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। इसमें कोई शक नहीं है कि 2000 साल में जो गुज़र गए हैं, इन सालों में हर मुल्क, कौम, कबीले में जहाँ जहाँ ईमानदारों ने जन्म लिया है, कलीसियाएँ कायम हुई हैं। कलीसियाओं ने अनथक कोशिश की है कि वो अच्छे ईमानदार और मसीही बने, और ये ख्वाहिश इंसान के अंदर होनी बेहद ज़रूरी है और बहुत ही मुस्बत और आला पाए की ख्वाहिश है कि हम अच्छे मसीह साबित हों, हम अच्छे मसीह बने, ताकि मसीह खुदावंद अगर अचानक आ जाएं तो हम छोड़े ना जाएं, हम ले लिए जाएं। याद रखें, अगर हम सिर्फ नामी मसीह रह गए, हम छोड़े जाएंगे। एक बुज़ुर्ग खादम थे और वो रो रो के दुआ कर रहे थे। एक और खुदा के खादम पीछे जाकर बैठ गए। उन्होंने कहा, मैंने आज इनकी दुआ सुननी है, दुआ क्या मांग रहे हैं? वो खुदा के खादम बताते हैं कि उनकी रो रो के तकरीबन आधी शर्ट भीगी हुई थी आंसुओं से। काफ़ी देर से रो के दुआ कर रहे थे और वो रो के ये दुआ कर रहे थे कि खुदावंद, अगर तू आज आ जाए तो मैं तो तैयार नहीं हूँ, या अगर आज 666 का आदत राइज हो जाए तो खुदावंद मैं तो तैयार ही नहीं। तो वो कह रहे थे कि मुझे दिलेरी दे, मुझे कुव्वत दे, मुझे रूह दे कि मैं कभी तेरा इनकार ना करूं, मौत को देखकर तेरा इनकार ना करूं। हम लोगों को इनकी चीज़ों की फिक्र नहीं है। अगर 666 का आदत राइज आज हो गया और नौकरियों से निकाले गए, खाने पीने के मसले बन गए, कपड़ों के मसले बन गए, किरायों के मसले बन गए, तो हम कौन से इकरार करेंगे? क्या हमारे अंदर वो ईमान है? या यहाँ पे ला के कोई पिस्टल रख दे, बोले मसीह का इनकार कर दो, तो हम उस वक्त क्या करेंगे? हमारा क्या रिएक्शन होगा? हमने कभी इस बारे में सोचा है? यहाँ यीशु मसीह नादीदनी आमद में आ जाए और हमारे साथ भी उठाए जाए, हम उठाए ना जाए, तो हमारा क्या रिएक्शन होगा? राई का दाना सब बीजों से छोटा होता है, लेकिन ये जब बढ़कर बड़ा हो जाता है तो ये बीज जो है, ये अपनी मिसाल आप है। फिर ये जब बोया जाता है और ये बड़ा होता है, इसका दरख्त बहुत बड़ा तो नहीं होता। आज सवाल ये है कि इतने बड़े बड़े कदावर दरख्तों को छोड़कर, नारियल के दरख्त को छोड़कर, दीगर बड़े बड़े दरख्तों को छोड़कर, खुदावंद यीशु मसीह आसमान की बादशाही को राई के दाने से क्यों तशबीह दे रहे हैं? एक बात है, क्यों तशबीह दे रहे हैं? राई का दाना तो सबसे छोटा होता है, बीजों में छोटा बीज होता है, उससे क्यों तशबीह दे रहे हैं? खुदावंद यीशु मसीह राई के दाने से, छोटे बीज से इसलिए तशबीह दे रहे हैं, उसका रीजन ये है कि आसमान की बादशाही छोटे लोगों से स्टार्ट की गई है, छोटे लोगों से शुरू की गई है। देखें कैसी बात है, इंसान बड़ा बनना चाहता है, खुदा छोटों को चुन रहा है। क्यों खुदावंद यीशु मसीह ने राई के दाने से आसमान की बादशाही को तशबीह दी है कि आसमान की बादशाही राई के दाने की मानिद है? क्यों? वजह क्या है? उसकी रीजन क्या है?
सबसे छोटे दाने को क्यों चुना गया है? राई के दाने को क्यों चुना गया? आसमान की बादशाह की तशबीह देने के लिए, तमसील देने के लिए, मिसाल देने के लिए। क्योंकि बादशाही का चुनाव गरीबों से किया गया है। आसमान के खुदा ने अमीरों को छोड़कर गरीबों को पसंद किया है। बड़े बड़े महलों में रहने वालों को छोड़कर छोटे छोटे घरों में, झोंपड़ों में रहने वालों को पसंद किया है। बड़ी बड़ी कीमती पोशाकें पहनने वालों को छोड़कर गरीब पोशाक पहनने वालों को, गरीब लोगों को खुदावन ने चुना है। मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 12वां बाब, उसकी 32वीं आयत। ऐ छोटे गल्ले, ना डर, क्योंकि तुम्हारे बाप को पसंद आया कि तुम्हें बादशाही दे। आगे पढ़े देता हूं। अपना माल असबाब बेचकर खैरात कर दो और अपने लिए ऐसे बटवे बनाओ जो पुराने नहीं होते, यानी आसमान पर ऐसा खजाना जो खाली नहीं होता, जहां चोर नज़दीक नहीं जाता और कीड़ा खराब नहीं करता, क्योंकि जहां तेरा खजाना है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। पहली बात यह है कि हमारे खुदावंद यसु मसीह ने, हमारे मालिक ने, हमारे मुनज्जी ने, मुनज्जी दो आलम ने गरीब लोगों को पसंद किया, छोटे गल्ले को पसंद किया, राई के दाने को पसंद किया, गरीबों में पैदा होना पसंद किया, गरीबों में रहना पसंद किया, छोटे गल्ले का चुनाव किया। खुदावंद गरीबों को पसंद करता है। खुदावंद वो अमीर जो खुदा को भूल गए हैं, वो अमीर जो दुनिया को खुश करना चाहते हैं, वो अमीर जो दुनिया के लिए जीते हैं, उनको पसंद नहीं करता। अमीर आदमी और गरीब लाजर की मिसाल आपके साथ सामने है। गरीब लाजर के पास से भी कोई नहीं गुजरता होगा। लोग कहते होंगे बदबू आती है, लोग कहते होंगे इसके कुत्ते नासूर चाटते हैं। अमीर आदमी के पास सारे जाते होंगे, कितनी खुशबू आती है, कितने अच्छे कपड़े पहनता है, कितना खूबसूरत लगता है, हर रोज कैसी खुराकें खाता है, क्या इसकी बात है। लेकिन खुदावन ने उसको नापसंद कर दिया और गरीब लाजर को पसंद कर लिया। ऐ छोटे गल्ले, तू ना डर, क्योंकि बाप को पसंद आया कि वो तुझे बादशाही अता करे। गरीबों का चुनाव किया गया, गरीब वालदैन का चुनाव किया गया, गरीब पेशा जो वालदैन थे उनका चुनाव किया गया। पहला करंथियों 4 बाब 9वीं आयत से 13वीं आयत तक। मेरी दानिस्त में खुदा ने हम रसूलों को सबसे अदना ठहराकर उन लोगों की तरह पेश किया है जिनके कत्ल का हुक्म हो चुका हो, क्योंकि हम दुनिया और फरिश्तों और आदमियों के लिए एक तमाशा ठहरे। हम मसीह की खातिर बेवकूफ़ हैं, मगर तुम मसीह में अक्लमंद हो। हम कमज़ोर हैं, तुम जोरावर। तुम इज्जतदार हो, हम बेइज्जत। हम इस वक्त भूखे प्यासे नंगे हैं और मुक्के खाते और आवारा फिरते हैं और अपने हाथों से काम करके मुशक्कत उठाते हैं। लोग बुरा कहते हैं, हम दुआ देते हैं। वो सताते हैं, हम सहते हैं। वो बदनाम करते हैं, हम मिन्नत समाजत करते हैं। हम आज तक दुनिया के कूड़े और सब चीज़ों की झड़न की मानिद रहे। कितनी दलेरी की बात है। हम में से कौन सा ऐसा शख्स है जो अपने आप को कूड़े से तशबीह दे सकता है? नामुमकिन है। हम तो कूड़ा तो बड़ी दूर की बात है, हमें तो कोई खाली बेवकूफ़ कह दे तो हम उसकी जान निकाल देंगे। इस तरह का इंसान का रवैया बन चुका है। खुदावन ने गरीबों का चुनाव किया, राई के दाने का चुनाव किया, छोटे गल्ले का चुनाव किया, मजदूरी पेशा लोगों का चुनाव किया, चरवाहों का चुनाव किया, मछेरों का चुनाव किया, आलमों का चुनाव नहीं किया। छोटे गल्ले गरीब गुरबा का चुनाव किया, गुनाहगारों का चुनाव किया। और रसूल जो है यहाँ पर बड़ी वजाहत से रसूल बता रहा है कि किस कदर खुदा ने हमें कितना अदना और कितना छोटा मुकर्रर कर दिया है और हम किस कदर यहाँ पर जलील और रुस्वा होते हैं।
मसीह नाम की खातिर। वो अंजील सुनाते थे, मसीह खुदावंद के मिशन को आगे लेकर चले, वो दुनिया को बचाना चाहते थे, लेकिन दुनिया ने उनकी एक भी नहीं सुनी। सिर्फ जो ईमान लेकर आए वो ईमानदारों में शामिल हो गए। ये खादमों की बातें आज ही बुरा नहीं लगती कि हमें बोलते हैं सादा जिंदगी गुजारो, फैशन ना करो, किसी के लिए ठोकर का बाइस ना बनो, सादा रहो, सादा कपड़े पहनो, सादा बातें करो, सादा लिबास पहनो। ये आज बुरी नहीं लगती। नूह की बातें भी बुरी लगती थी, मूसा की बातें भी बुरी लगती थी, सदोम अमूरा में लूत की बातें भी बुरी लगती थी, बुजुर्ग इब्राहिम की बातें भी बुरी लगती थी, यसु मसीह की बातें भी बुरी लगती थी, रसूलों की बातें भी बुरी लगती थी। और रसूलों को मारते थे, कूटते थे, जंजीरें पहनाते थे, जेलों में ले जाते थे, कैद करते थे। रसूल कहता है मेरी दानिस्त में, यानी मेरी समझ के मुताबिक, जो मेरी बात समझ में आ रही है उसके मुताबिक रसूल कहता है खुदा ने हम रसूलों को सबसे क्या ठहराया? अदना ठहराया, छोटा गला ठहराया, छोटे बना दिया हमें कि उन लोगों की तरह पेश करे किया है जिनके कत्ल का हुक्म हो चुका हो, क्योंकि हम दुनिया और फरिश्तों और आदमियों के लिए तमाशा ठहरे। हमें बेघर रहना पड़ता है, हमें कत्ल कर दिया जाता है। ईमानदारों को पर न करे, जवान बेटियों बेटों को जंगली दरिंदों में डाल देते थे उसके इनकार को, और वो अपनी जान दे देते थे। यस्सु 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 कहकर वो अपनी जान दे देते थे, अपनी जान दे देते थे। इनकार नहीं करते थे, कलाम फैलाने से इनकार नहीं करते थे। ऐसा ऐसा दुख देते थे, ऐसी ऐसी उनको अज़ियत से गुजरना पड़ता था कि बयान से बाहर। फरिश्तों के लिए भी तमाशा बने, वो जो रद्द किए हुए फरिश्ते थे उनके आगे भी तमाशा बने, जो दुनिया के लोग थे उनके आगे तमाशा बने, जो खुदा के फरिश्ते मदद के लिए आते उनके आगे भी तमाशा बने। वो कहते हैं हम दुनिया के लिए भी तमाशा बन गए, हम फरिश्तों के लिए भी तमाशा बन गए, हमें बदकारों की तरह सजा मिलती है, हम बेवकूफ बन गए हैं, हम आसमान का कलाम सुनाते हैं, हम आसमान की बातें सुनाते हैं, हम तब्दीली का कहते हैं, हम मसीह को कबूल करने का कहते हैं, हम सबसे अदना बन गए हैं। लेकिन दुनिया के लोग जानते नहीं थे कि ये जिनको हम मुक्के मारते, तमाचे मारते, थूकते, जंजीरें पहनाते, बेवकूफ समझते हैं, ये एक वक्त आएगा कि तख्तों पर बैठ के हमारा इंसाफ करेंगे। ये कौन होंगे? छोटे गले का चुनाव किया गया। लाजर, गरीब लाजर को उठाया तो कहां पहुंचा दिया? छोटे गले का चुनाव किया गया। उनको अंदाजा नहीं था जितना ज्यादा अदना बनेंगे, छोटा बनेंगे, हम उतना ज्यादा यीशु के गले में शामिल हो जाएंगे। देखें जी, रसूलों ने कितने अपने नाम चुने। मेरी दानिस्त में खुदा ने हम रसूलों को सबसे अदना एक ठहरा कर उन लोगों की तरह पेश किया जिनके कत्ल का हुक्म हो चुका। दो, क्योंकि हम दुनिया और फरिश्तों और आदमियों के लिए एक तमाशा ठहरे। तीन, हम मसीह की खातिर बेवकूफ हैं। चार, मगर तुम मसीह में अक्लमंद हो। हम कमजोर हैं। पांच, तुम जोरावर हो, तुम इज्जतदार हो, हम बेइज्जत हैं। छह, हम इस वक्त भूखे। सात, प्यासे। आठ, नंगे। 10। 9, मुक्के खाते। 10, आवारा। 11, फिरते हैं और अपने हाथों से काम करके मुशक्कत उठाते हैं। 12, लोग बुरा कहते हैं हम दुआ देते हैं, वो सताते हैं हम सहते हैं, वो बदनाम करते हैं हम मिन्नत समाजत करते हैं। हम आज तक दुनिया के कूड़े और सब झड़न की माने रहे। रसूलों की ये हालत देखकर कौन उनको कहता होगा कि ये एक बादशाही कायम करेंगे? कौन कहता होगा कि ये आसमान की बादशाही के रसूल मुकर्रर किए गए हैं, ये बादशाही कायम करेंगे? एक दफ़ा पतरस रसूल ने यीशु मसीह से पूछा कि खुदावंद, हम जब सब कुछ छोड़ कर तेरे पीछे आए हैं तो हमें क्या मिलेगा? तो यीशु ने कहा तुमको 100 गुना मिलेगा। 100 गुना। कैसी बात है देखिए,
मत्ती 19 बाब 28 था 30। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब इब्ने आदम नई पैदाइश में अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 तख्तों पर बैठकर इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या बाप या माँ या बच्चों को या खेतों को मेरे नाम की खातिर छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और हमेशा की ज़िंदगी का वारिस होगा। लेकिन बहुत से अव्वल आखिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल। एक तो छोटे गल्ले को चुना गया, फिर छोटे गल्ले से ये कहा जा रहे हैं कि वो हर चीज़ को छोड़ दें। पहले ही छोटा गल्ला है, पहले गरीब गल्ला है, छोटा गल्ला है, ऊपर से छोटे गल्ले से बड़ी बड़ी कुर्बानियां भी मांग ली गई कि तुम में से जिस किसी ने बीवी को, बच्चों को, बहन भाइयों को, माँ बाप को, अपने कारोबार को, जो कुछ भी तुमने मेरे लिए छोड़ा है, इसके बदले में तुम्हें 100 गुना मिलेगा। ये कैसी बात है? जब दुनिया के लोग रसूलों को तख्तों पर बैठा हुआ देखेंगे तो फिर जानेंगे और हैरान होंगे कि ये वो लोग हैं जिनको हम कूड़ा समझते थे, ये वो लोग हैं जिनको हम बेवकूफ़ समझते थे, ये वो लोग हैं जिनको हम तमाचे मारते थे, जंजीरें पहनाते थे, जेलों में कैद करते थे, बदकारों की तरह इनको सजाएं देते थे, संसार किया हम लोगों ने, इनको मारे हैं, कूटे हैं, इनको बहुत कुछ किया है। और ये आज बैठकर बादशाही में तख्तों पर बैठकर इंसाफ करते हैं और इनके पास 100 गुनाह है और ये हकीकतन बादशाही के वारिस। याद रखें, राई का दाना जो है वो जब बढ़ता है दरख्त बनता है। दरख्तों में छोटा ज़रूर होता है, लेकिन छोटा दरख्त होने की वजह से बड़ी बड़ी आंधियों तूफानों में भी बड़े बड़े दरख्त गिर जाते हैं, ये बच जाता है अपने छोटे होने की वजह से, तना मजबूत होने की वजह से बहुत दफ़ा ये बच जाता है। लेकिन जो बड़े बड़े लंबे होते हैं दरख्त होते हैं, उनके तने भी लंबे होते हैं, तो वो फिर बहुत जल्दी उनके साथ गिर जाते हैं, उखड़ जाते हैं। जब लोग रूहानी तौर पर तरक्की करते हैं, जो बहनें जो भाई मसीह में तरक्की कर जाते हैं, उनकी रूहानी ज़िंदगी से लोग फैज़याब होते हैं, फैज़याब होते हैं। मेरी एक बात याद रखिएगा, हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, आपकी रूहानी तरक्की से हज़ारों लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप दुआया ज़िंदगी में आगे बढ़ें, खुदा को जान जाएं सही तरीके से, हम सब हमारी रूहानी तरक्की से, हमारे खुदा के साथ ताल्लुकात से बहुत सारी बेटियों का घर बस जाएगा हमारी दुआ से, बहुत सारे यतीमों को सहारा मिल जाएगा दुआओं से, बहुत सारे भूखों को खाना मिलेगा, बहुत सारे खोए हुए तलाश हो जाएंगे, बहुत सारे लोग ऐसे ही हम पर आके बसेरा करेंगे जैसे परिंदे राई के दाने के दरख्त के ऊपर जाके फिर बसेरा करते हैं। हम बहुत सारे लोगों के लिए तसल्ली का बाइस बनेंगे। हमारे एक बंदे की तरक्की से उसका असर कहां तक जाएगा? अगर एक बंदा दुनिया छोड़े, एक बंदा दुनिया के शौक छोड़े, दुनिया के फैशन छोड़े, हमारे अंदर दुनिया के शौक मरेंगे तो खुदा का शौक पैदा होगा। जब तक दुनिया के शौक नहीं मरेंगे, खुदा का शौक पैदा नहीं हो सकता। एक बंदे के पांव पर खड़े होने से रूहानी तौर पर उसकी बहनें फैज़याब हो सकती हैं, उसके भाई फैज़याब हो सकते हैं, हमेशा की आग से बच सकते हैं, वो कितने घर बच सकते हैं, कितने लोग फायदा। लेकिन मुश्किल काम भी है, गुनाह छोड़ना पड़ेगा, मार्केटें छोड़नी पड़ेंगी, फैशन छोड़ने पड़ेंगे, अपने आप को मारना पड़ेगा, रसूलों की तरह बनना पड़ेगा, छोटा गल्ला बनना पड़ेगा, पाबंद होना पड़ेगा। ऐ छोटे गल्ले, तू ना डर। बाप को पसंद आया कि तुझे बादशाही, आसमान की बादशाही राई के दाने की मांग है। दरख्त सबसे छोटा होता है लेकिन परिंदे बसेरा करते हैं, फायदे बेतहाशा, पत्ते तक खाए जाते हैं, परिंदे बसेरा करते हैं, जबरदस्त किस्म का दरख्त है।
आज की तमसील से हम ये सीखते हैं कि आसमान की बादशाही में छोटा बनना है। तो बंदा कहता बड़े अकलमंद है, बोला भाई मेरे जैसा बेवकूफ शख्स कोई नहीं। जब रसूल बेवकूफ कह रहे हैं, मैं क्या बोलूं अपने बारे में? रसूल क्या कह रहे हैं अपने बारे में? हम कौन हैं? हमारी हकीकत क्या उनके आगे? उन्होंने बीवियां छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए, घराने छोड़ दिए, कारोबार छोड़ दिए, मसीह के पीछे हो लिए, अंजील सुना रहे हैं, और वो क्या कह रहे हैं? हम कौन हैं? हम क्या हैं? हमने कौन सी कुर्बानी दे दी अभी? खुदावंद आपको आज की तमसील के वसीला से बरकत दे।